बुद्ध को एक गांव के पास से गुजरते वक्त लोगों ने कहा कि उस रास्ते पर ना जाएं। वहां एक आदमी बिल्कुल पागल हो गया है और उस आदमी ने कसम खा ली है कि जो भी आदमी इस रास्ते से निकलेगा उसकी गर्दन काटकर उसकी उंगलियों का हार पहन लूंगा। उसने 999 आदमी मार डाले हैं और वो कहता है जब तक 1000 पूरे न हो जाएंगे तब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। उस डाकू का नाम अंगुलीमाल था। उसने उंगलियों की मालाएं पहन रखी थी। आप उस रास्ते पर ना जाएं, वो रास्ता निर्जन हो गया है। अब वहां कोई नहीं जाता। महीनों से उस तरफ कोई नहीं गया है। पहले उसकी माँ उसे खाना देने चली जाया करती थी, लेकिन जब से उसे सिर्फ एक ही आदमी की तलाश रह गई है तब से उसकी माँ ने भी उसके पास जाना बंद कर दिया है। अब उसकी माँ को भी उस पर भरोसा नहीं रह गया है। क्या पता वो अपना संकल्प पूरा करने के लिए माँ को ही मार डाले। उस आदमी के पास जाना अपनी मौत को दावत देना है, इसलिए आप उस मार्ग से न जाएं। बुद्ध ने कहा, अगर मुझे इस डाकू के बारे में पता न होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से चला जाता, लेकिन अब जबकि मुझे पता है तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। वो अंगुलीमाल बड़ी मुश्किल में होगा। उसको 1000 पूरे करने हैं और कोई आदमी जाता भी नहीं। कुछ उसका भी तो सोचो। और अगर मैं न जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? तो बुद्ध उस रास्ते पर चल पड़े। संगी थे, साथी थे जो कहते थे कि जन्म मरण का साथ है। वो भी थोड़े पीछे होने लगे। ये उपद्रव का मामला था। ये कविता में ठीक है कि जन्म मरण का साथ है। वस्तुतः स्थिति आ जाए तो जन्म मरण के साथी सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। सो बुद्ध अकेले ही आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल ने दूर से देखा बुद्ध को आते हुए। उसे भी दया आई। हालांकि वो आदमी नहीं था दया करने वाला, लेकिन उसे भी दया आई कि ये भिक्षु भूल से यहाँ आ गया मालूम होता है। गांव के लोगों ने जरूर इसे रोका होगा, लेकिन शायद ये कोई पागल है। ये मुझसे भी ज्यादा पागल मालूम होता है। वो अपने फरसे पर धार कर रहा है और बुद्ध उसके रास्ते के करीब करीब पगडंडी चढ़ने लगे। और बुद्ध की वैसी निर्दोष आंखें, बुद्ध का वैसा बच्चों जैसा व्यक्तित्व, बुद्ध की वो सरलता। अंगुलीमाल ने फरसे पर धार करते हुए सोचा कि ये आदमी निश्चित ही गलती से आ गया है। इस आदमी की एक अलग ही गरिमा है। अंगुलीमाल जैसे क्रूर डाकू के मन में भी आया कि इस भिक्षु को चेतावनी दे देना ठीक है। उसने चिल्लाकर कहा, ए भिक्षु, रुक जा वहीं, आगे मत बढ़। शायद तुझे पता नहीं कि मैं अंगुलीमाल हूँ। बुद्ध ने कहा, मुझे पता है। शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। और बुद्ध बढ़ते ही गए। अंगुलीमाल ने फरसे को सूरज की धूप में चमकाकर कहा कि नासमझ भिक्षु, तुझे पता नहीं है कि मैंने कसम ली है 1000 आदमियों को काटने की, और तू आखिरी आदमी है। तुझको काटकर मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस समय अगर मेरी माँ भी आती तो भी मैं 1000 वाला व्रत पूरा करने वाला हूँ। इसलिए तू लौट जा, आगे मत बढ़। एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वहीं पर रुक जा। बुद्ध ने कहा कि मुझे तो रुके बहुत समय हो चुका। अंगुलीमाल, अब मैं तुझसे कहता हूँ कि तू रुक जा। और बुद्ध चलते ही रहे। अंगुलीमाल ने जाना कि निश्चित ये आदमी पागल है और मुझसे ज्यादा पागल है। बैठे हुए आदमी को कहता है कि तू रुक जा, खुद चलता है और कहता है लंबा समय हुआ है तब से मैं रुक गया हूँ। बुद्ध करीब आ गए। उनकी आभा देखकर अंगुलीमाल का मन हुआ कि जरा इससे बात कर ली जाए। इस आदमी का मकसद क्या है? उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है रुक जाने का? तुम चलते हुए कहते हो कि मैं रुक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, जब मन ही रुक गया तो शरीर के चलने न चलने से क्या होगा? तू बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जितने जोर से तेरा फरसा चल रहा है उससे भी ज्यादा जोर से तेरा मन चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, अंगुलीमाल, तू ही रुक जा, मैं तो रुक गया हूँ। अंगुलीमाल का भी हाथ जरा ढीला हो गया, लेकिन फिर उसे याद आई कि पता नहीं वो 1000 का व्रत पूरा हो ना हो।
आदमी कोई आए या ना आए। उसने कहा, कुछ भी हो, दया मेरे मन में भी आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्रत से बंधा हूँ और मैं तुम्हें काटूंगा। बुद्ध ने कहा, काटने के पहले मेरी एक छोटी सी आकांक्षा है। मरते आदमी की आखिरी इच्छा वो तो पूरी कर दे। अंगुलीमाल ने कहा, जल्दी बताओ। बुद्ध बोले, ये जो सामने वृक्ष लगा है, इसका एक पत्ता तोड़कर मुझे दे दो। अंगुलीमाल ने जाना कि आदमी बिल्कुल ही पागल है। ऐसी भी कोई इच्छा मरते वक्त करता है भला? उसने वहीं से फरसा ऊपर मारा। एक पत्ता क्या, 1000 पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। बुद्ध ने कहा, ये आधी आकांक्षा पूरी हो गई, आधी और पूरी कर दे। अब इनको वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि तू पागल है। क्या तुम्हें नहीं पता कि टूटे हुए पत्ते दोबारा जोड़े नहीं जा सकते? तो बुद्ध ने कहा, जितनी अकड़ से तूने इन्हें काटा था, उससे तो ऐसा लगता था कि तू जोड़ भी सकेगा। जितनी अकड़ से तूने काटा था कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये काम तो बच्चे भी कर लेते, इसमें अकड़ क्या थी? जोड़ दे तो मानूं, और अगर ना जोड़ सकता हो तो फिर मैं तुझसे कहता हूँ, तू मेरी गर्दन काट। लेकिन थोड़ा सोच लेना, जो एक पत्ता भी नहीं जोड़ सकता, क्या वो गर्दन काटने का हकदार है? अब तू अपना फरसा उठा ले और तू गर्दन काट डाल, लेकिन जिसे तू बना नहीं सकता था, उसे मिटाने का तुझे कोई हक ना था। बुद्ध के ये वचन अंगुलीमाल के मन में बिजली की तरह कौंधे। अचानक उसके हाथ का फरसा नीचे गिर गया और उसका सिर बुद्ध के पैरों में गिर गया। बुद्धत्व के प्रकाश में डाकू अंगुलीमाल एक क्षण में परिवर्तित हो गया। उसने छलांग लगा दी। कोई कुछ समझ नहीं पाया और घटना घट गई। अंगुलीमाल इस घटना के बाद बुद्ध के साथ हो लिया। बुद्ध ने उसे एक बार गांव में भिक्षा लेने भेजा। गांव वाले पहले तो अंगुलीमाल को देखते ही घबरा गए, फिर वे उस पर पत्थर फेंकने लगे। बुद्धत्व का स्वाद चख चुका अंगुलीमाल पत्थरों से लहूलुहान हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर उसके पास पहुंचे, उन शिष्यों को लेकर जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि अंगुलीमाल बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। बुद्ध ने अंगुलीमाल के पास जाकर पूछा, गांव वालों ने तुम्हें इतने पत्थर मारे, तुम मरने वाले हो, अब कुछ कहना है? वो बोला, जिसे ये लोग मारना समझ रहे हैं, वो आपके चरणों में उसी दिन मर चुका है। बुद्ध ने अपना हाथ अंगुलीमाल के सर पर रख दिया। ये कहानी ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।